हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 66। वर्कशीट नंबर 66 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9th का। वर्कशीट है 17 दिसंबर 2020 का। आज का हमारा वर्कशीट इतिहास का है, जिसमें पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पुनरावृत्ति संख्या 1 दिया गया है। बच्चों, आज की वीडियो में हमें पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसके उत्तर हमें लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ देखिए, हमारा पहला प्रश्न है जदीदी कौन थे। हमें बताना है जदीदी कौन थे। तो जदीदी कौन थे? जदीदी रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धार्मिक सुधारक थे। तो यहाँ हमें इस प्रकार इसका आंसर लिखना है। जदीदी रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धार्मिक सुधारक थे। ठीक है बच्चों, जदीदी कौन थे? तो जदीदी रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धार्मिक सुधारक थे। ये हो गया प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बच्चों, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 3 व 4 में रिक्त स्थान को उचित शब्द या पद देकर भरिए। हमें क्या करना है? प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 जो है वह हमारा रिक्त स्थान दिया गया है, जिसे हमें भरना है। रूस में बड़े किसानों को डैश कहा जाता था। तो रूस में बड़े किसानों को क्या कहा जाता था? कूलक। देखिए, इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे कूलक। उन्हें कूलक कहा जाता था। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 हमारा है, रूस में निर्वाचित परामर्शी संसद जिसका गठन 1905 में हुआ था का नाम डैश था। क्या नाम था? हमें ये बताना है। तो बच्चों, उसका नाम था ड्यूमा। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ड्यूमा। तो रूस में निर्वाचित परामर्शी संसद जिसका गठन 1905 में हुआ था, उसका नाम ड्यूमा था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 5 व 6 में दिए गए शब्दों के बारे में एक एक वाक्य लिखना है। हमें एक एक वाक्य यहाँ पे लिखना है। पहला हमारा है स्टालिन का समूहीकरण। हमें क्या बताना है? स्टालिन का समूहीकरण। एक वाक्य लिखना है इस पे। तो हम लिखेंगे स्टालिन का सामूहिकीकरण। उन्नीस सौ 29 में लागू किया गया था। यह हो गया आपका एक प्रश्न। आप चाहें तो इसमें और भी जोड़ सकते हैं। किया गया था। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है प्रश्न संख्या 6 उदारवादी। अब हमें उदारवादी से क्या करना है? एक वाक्य बनाना है। तो हम यहाँ यह वाक्य बना सकते हैं, उदारवादी राजतंत्र के क्या थे? ये राजतंत्र के विरोधी थे। ये हो गया एक सेंटेंस। और इसमें आप चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि उदारवादी रूस में धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकारों और बदलावों के पक्षधर थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 व 8 में दिए गए वाक्यों को सही या गलत बताइए। हमें बताना है कौन से वाक्य सही हैं और कौन से वाक्य गलत हैं। प्रश्न संख्या 7 है, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। यह सही है या गलत? तो इसका आंसर हो जाएगा सही। यह सही है,
क्योंकि समाजवादी जो थे वह निजी संपत्ति के विरोधी थे। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। अब ये सही है या गलत? तो बच्चों यह भी हमारा जो आंसर होगा वह सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 व 10 में रेखांकित शब्द को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, रेडिकल ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो यहाँ पर जो रेडिकल दिया गया है उसकी जगह पर क्या होना चाहिए? तो इसकी जगह पर आएगा उदारवादी। अभी हमने उदारवादी के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे आएगा उदारवादी। रेडिकल की जगह पे आप लिखेंगे उदारवादी। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान व जगह मिले। 10वां प्रश्न हमारा है, रूढ़िवादी समूह वंशवाद आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। अब यहाँ रूढ़िवादी की जगह क्या आ जाएगा? तो बच्चों यहाँ रूढ़िवादी की जगह आ जाएगा आपका उदारवादी समूह। यहाँ आपको लिखना है उदारवादी समूह। तो उदारवादी समूह जो थे वह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। तो यहाँ पे आपको लिखना है उदारवादी समूह। प्रश्न संख्या 11 देखिए, नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके लिखिए। यहाँ देखिए कथन ए है, जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की सहमति दी। तो यह भी सही है। कथन ए हमारा है, जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की सहमति दे दी। कारण आर है, जार अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था। अब देखिए ए हमारा है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो बच्चों पहला जो हमारा ए है ऑप्शन वह गलत है, क्योंकि कथन ए और कथन आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर जो है वह कथन ए का क्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों कथन अपनी जगह स्वतंत्र हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यही समाप्त हुआ। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कमेंट हमें मोटिवेट करता है इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस बनाने की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 66 को सॉल्व करने में हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।